भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपना 41वां राष्ट्रीय व्यापारी दिवस अधिवेशन 9 अगस्त 2022 को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एनेक्सी हॉल में आयोजित करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस आयोजन में 26 राज्यों के करीब 2000 डेलीगेट्स शामिल होंगे। इनमें दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़, त्रिपुरा आदि से विशेष तौर पर लोगों के आने की संभावना है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेताओं ने देश के करीब 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। इनमें से 1.5 करोड़ MSME, जिसमें 13,000 दाल मिलें, 9,600 चावल मिलें, 8,000 आटा मिलें और 60,000 आटा चक्कियाँ तथा छोटे स्टील उद्योग, केमिकल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, घड़ी निर्माता, खेती के काम आने वाले सबमर्सिबल पंप निर्माता, गारमेंट्स उद्योग, जूते निर्माता, फर्नीचर निर्माता, बेडशीट व पर्दों के निर्माण करने वाले, टेपेस्ट्री बनाने वाले, सूत उद्योग, कपड़ा उद्योग जिसमें भीलवाड़ा, सूरत, एरोड और अहमदाबाद की इकाइयाँ शामिल हैं तथा दवा निर्माता, सर्जिकल इलाज में काम आने वाले उपकरण, घड़ियों का निर्माण करने वाले व छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ, ज्वेलरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, चश्मों के निर्माता आदि विभिन्न प्रकार के उद्योग शामिल हैं। व्यापारी नेताओं ने दावा किया है कि 9 अगस्त को आयोजित होने वाले इस व्यापारी सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और व्यापारी अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे। 135 करोड़ जनता को हम उन जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु उनके घर द्वार पर नाममात्र शुल्क लेके पहुंचाते हैं। इस बात को ध्यान रहे कि भारत का GDP में हमारा सबसे बड़ा योगदान है और हम 50% का टैक्स का आयोजन करते हैं भारत सरकार को। इसके बावजूद हमारी अनेक समस्या हैं। कोरोना काल में हमारे व्यापार बड़े बाधित हुए। हमने भारत सरकार से पहले अपने भंडारे खोल दिए और आम जनता से छोटे से लेके बड़े तक हमने लोगों को भोजन की व्यवस्था करी, रोजगार की व्यवस्था करी। 7 करोड़ व्यापारियों के पीछे 50 करोड़ उनके कर्मचारी, उनके पल्लेदार और उनके इसके अलावा जितने भी परिवार हैं वो आश्रित हैं। इस बातें हमारा बड़ा भारी योगदान है। हम देश के विकास के अंदर साथ साथ हमने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान दिया है। उनकी, हमारे त्याग करने वालों की, बलिदान करने वालों की लंबी सूची है, वो आप सब जानते हैं। हम आज एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। 2 साल के कोरोना काल में हम लोग एक आयोजन नहीं कर सके, वेबिनार के माध्यम से आयोजन किया था और हम आपके सामने, अब देश के सामने सुनते हैं। हम देश के आम आदमी की, आम ग्राहक की बात हम भारत सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि आज हम दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए। हम कहते हैं कि भी हमारी कर व्यवस्था अंदर हमारा भी योगदान होना चाहिए, हमारी बात रखी जानी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। निर्णयों में नए कानूनों को जटिल किया जा रहा है, उनको सरल करने की प्रक्रिया के लिए हम लोग मात्र निर्णय देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के हमारे कम से कम 1,500 व्यापारी प्रतिनिधि यहाँ आज भाग लेंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ जो केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण हैं, उनमें से भी हमारे महामंत्री श्री बताएंगे आपके कौन लोग शामिल हो रहे हैं और हमारी बातों को सुनेंगे और हमारा मार्गदर्शन करें। यही उद्देश्य है। हम भारत सरकार के नहीं, हम देश के सेवक हैं। एक्सपोर्ट व्यापार में हमारा बड़ा भारी योगदान है और हम जन जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जी, बड़े हर्ष का विषय है कि व्यापार मंडल अपना 41वां स्थापना दिवस, व्यापारी दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम सब लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के व्यापारी प्रतिनिधि भाग लेंगे और हमारे देश के भारत सरकार के प्रमुख मंत्री भी वहां आकर के व्यापारी और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करेंगे। बंधुवर, इस मीटिंग में हम सब लोग व्यापारी, किसी भी क्षेत्र के सभी व्यापारियों की समस्या, चाहे वो हमारे ज्वेलर्स में अभी इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ा दिया गया है, हमारे अनाज के व्यापारियों को जो इस समय बढ़ाया गया 5% और जो दिक्कत आ रही है, मंडी पूरे देश में असामान्य है। तो जब मोदी जी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक टैक्स, तो मंडी आज राजस्थान में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, बिहार में कुछ है। इन सब चीज़ों को लेकर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम हम बिल्कुल व्यापार मंडल की तरफ से मांग करते हैं कि मिलावटखोरों को हम लोग कतई भी सपोर्ट नहीं करते हैं और ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं उनको हम सब लोग प्रभावी रूप से बनाएं, सरकार से उसमें वार्ता करें और ऐसे ही GST के कॉम्प्लिकेशन,
देखिए, दिन पर दिन जब जीएसटी आया था तब हम सब लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि इसमें कॉम्प्लिकेशन इतने हैं। तब सरकार ने सुधार भी किए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कुछ ऐसे संशोधन आ गए हैं जिससे जीएसटी में भी हम सब लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, काम व्यापारियों को। इन सब विषयों में चर्चा करने के लिए हमारे देश के व्यापारिक प्रतिनिधि करीब 15,000 हमारे संगठन पूरे देश से हमारे सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में लोग आए। ठीक है सर।